बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की सब मन में होंगे जी। तो आज हम दो कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे थाल पोश की डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ये जो वूल है ये 4 प्लाई की है और इसमें हम क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 3.0 mm का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पर ये कलर जो है इसके साथ हम यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए धागा यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे मैजिकल रिंग में, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 16 मरतबा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 16 डबल क्रोशिया और एक चेन, लास्ट में हमने एक चेन कर लेनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर आके इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इस वाले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए 16 मरतबा हमने इसी तरह से बना लेना है। तो इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो ये जो 4 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाए ये 16 मरतबा बना लिया है हर एक चेन के गैप में। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 4 चेन बना ली। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन करने के बाद अगले इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन, फिर अगले गैप में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 6 चेन बनाई थी 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से 5 चेन और सिंगल क्रोशिया करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गई। तो लास्ट में भी हमने 5 चेन बना ली है। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे
स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो 5 चेन बनाई थी, इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस 5 चेन के गैप में 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से बल देकर अगले इस 5 चेन के गैप में फिर से 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे सेम इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर कलर इसका चेंज करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने ये जो डिज़ाइन बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 मरतबा ये डिज़ाइन बनाई है। अब यहाँ पर हम लास्ट पे आ गए हैं। तो लास्ट में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था शुरू में हमने, इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर ये जो 11 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो 1 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया ये छोड़ेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर 1 2 और तीसरे वाले में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया ये वाले और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा नज़दीक से देख सकते हैं। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में भी हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली है। 5 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया ये वाले और 2 डबल क्रोशिया इस साइड पे ये छोड़ के अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं या आप यहाँ भी इस तरह भी कर सकते हैं। 1 2 चेन बना ली यहाँ पर इस तरह से। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें इस तरह से। अब जैसे ये 5 चेन का गैप बन गया है, यहाँ पर इस तरह से 5 चेन का गैप बन जाएगा। अब यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करके अगले से 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 5 चेन बनाएंगे। यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, 5 चेन बनाएंगे, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। 5 चेन बनाकर और सिंगल क्रोशिया, 5 चेन सिंगल क्रोशिया, पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं।
तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन बना ली। अब यहाँ से बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से जैसे 5 चेन का गैप है इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से इसी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 3 तीसरा ये राउंड शुरू हुआ है, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसके तीसरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना के इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगला ये जो 5 चेन का गैप है इसमें 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया सेम इसी तरह से बना लिया। अब यहाँ पर यहाँ से ही बल देकर अगला ये जो 5 चेन का गैप है इसमें 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद अगले गैप में फिर से 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आके हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद इसका फिर से कलर चेंज करेंगे, ये वाला अटैच करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 11 डबल क्रोशिया कर लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच करके अब इस धागे को हम कट कर लेंगे। ऊपर से हम इस कलर को अटैच करेंगे जी। तो अभी यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, तो इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 11 डबल क्रोशिया बनाए थे 1 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन करने के बाद अब यहाँ से ही हम 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने इस राउंड में ये बनाया था सेम इसी तरह से अब यहाँ पर भी बनेगा। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर चेन करेंगे, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 5 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ से बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 5 चेन के गैप की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 सॉरी 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये राउंड बनाए थे 1 2 और 3, जिसमें हमने ये 11 डबल क्रोशिया बनाए, 3 यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन बनाई, उसके बाद हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस राउंड में हम क्या करेंगे कि 4 हमने जाली वाली डिज़ाइन के ये राउंड बनाने हैं। 1 2 दूसरा हमने शुरू किया है, 2 और बनाएंगे, 4 बना के उसके बाद 11 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके बाद कलर चेंज करेंगे।
तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने जितना इसको बड़ा करना हो तो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। मैं भी इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, सेम इसी तरह से बना लेने हैं। यहाँ पर हमने 3 मरतबा ये 5 चेन करके और सिंगल क्रोशिया किया। एक ये जिसमें हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3। अब यहाँ पर इस राउंड में हमने 4 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना लेनी है। 1 2 2 मरतबा हमने बना ली, 2 मरतबा और बनाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। उसके बाद हमने ये 11 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो उसके बाद दूसरा कलर चेंज करके फिर हमने इसको जितना बड़ा करना हो उस हिसाब से हम इसको बना लेते हैं। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसका हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 3 3 ये राउंड बनाए 5 डबल क्रोशिया के। उसके बाद हमने 11 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस वाले राउंड में 1 2 3 और चौथे वाले में हमने 11 डबल क्रोशिया बनाए, 4 राउंड। उसके बाद हमने फिर से 11 डबल क्रोशिया बना लिए। ये वाला जो राउंड है इसमें हमने 5 यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन बनाई। उसके बाद हमने यहाँ पर ये इसको 11 डबल क्रोशिया के साथ बना लिया। तो यहाँ पर आपको मैं इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हम इसको मापेंगे इस तरह से करके। यहाँ पर तकरीबन 16.5 या 17 इंच भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ा बनाना हो तो सेम इसी तरह से आप बना लें, जैसे हमने यहाँ पर ये 5 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनाई, फिर उसके बाद 11 डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया, इसके बाद आप ये वाला राउंड बना के और मतलब 6 मरतबा जो है ना ये जाली वाली डिज़ाइन बना के फिर आप 11 डबल क्रोशिया बना सकते हैं। फिर उससे अगले राउंड में 7 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बना के और 11 डबल क्रोशिया बना लें। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।